सोनू नाम का एक लड़का जो उत्सवपुर का रहने वाला था। घर में उसकी माँ और छोटी बहन छोटी रहती थी, लेकिन सोनू जवान प्रदेश के एक शहर में काम करता था। हे भगवान, मेरे बेटे को सकुशल रखना। पता नहीं खाना पीना ठीक से करता भी है या नहीं। चिंता क्यों करती हो माँ? सोनू भैया बहुत समझदार है, वो अपना ख्याल रखना जानते हैं। काम में व्यस्त रहने के कारण वह पिछले 5 महीनों से घर नहीं गया था। एक दिन उसकी बहन ने उसे एक पत्र लिखा। भैया, इतने दिनों से आप घर नहीं आए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। अब 5 महीने हो गए हैं और जल्द ही होली भी आने वाली है। अगर आप घर आओगे तो माँ बहुत खुश होगी और इस बहाने वह हमारे लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाएंगी। बहन का पत्र पढ़कर सोनू भावुक हो गया। उसे भी अपनी माँ और बहन की बहुत याद आ रही थी। उसने तुरंत एक पत्र लिखा। छोटी, इस बार हम सब साथ में होली मनाएंगे। मैं जल्द ही घर आने की तैयारी करता हूँ। खुशी खुशी सोनू अपने बॉस के पास गया और छुट्टी की अनुमति मांगी, लेकिन उसके अच्छे काम को देखकर बॉस सोचने लगा, अगर मैं सोनू को छुट्टी दे दिया तो कंपनी का काम धीमा पड़ जाएगा और पता नहीं वो कब आएगा। यह सोचकर उसने सोनू से कहा, ठीक है, तुम अगले महीने छुट्टी लेकर घर घूम आओ। लेकिन सोनू तो सिर्फ 10 दिन बाद आने वाली होली के लिए छुट्टी मांग रहा था। वह जैसे ही अपने बॉस को यह समझाने लगा, बॉस उसकी कोई बात सुने बिना ही चला गया। यह देखकर सोनू बहुत उदास हो गया और चुपचाप बैठ गया। यह सब कुछ सोनू का दोस्त अजय दूर खड़ा देख रहा था। बॉस के जाते ही अजय आकर उससे कारण पूछा। जब अजय ने सारी बात सुनी तो उसे सोनू पर दया आ गई। वह तुरंत बॉस के पास गया और विनम्रता से कहा, सर, सोनू होली के लिए अपने घर जाना चाहता है और जल्द ही लौट आएगा। कृपया उसे खुशी खुशी जाने दीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। अजय की बात सुनकर बॉस को एहसास हुआ कि सोनू के लिए होली का कितना महत्व है। उसने सोनू को न केवल छुट्टी दे दी, बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए। यह देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। उसने बॉस का धन्यवाद किया और अजय को गले लगाकर उसका भी शुक्रिया अदा किया। अगले दिन सोनू ने अजय से बाजार चलने के लिए कहा। वह बहुत उत्साहित था। उसने अपनी माँ और बहन के लिए नए कपड़े और चप्पलें खरीदी। बाजार में बहुत सारी चीजें थीं जो वह खरीदना चाहता था, लेकिन पैसे कम होने के कारण उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ये सब अजय देख रहा था। उसने सोनू से कहा, सोनू, तुम भी अपने लिए एक शर्ट और जूते ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। सोनू पहले तो मना करने लगा, लेकिन अजय के कहने पर उसने शर्ट और जूते खरीद लिए। दोनों खुशी खुशी बाजार से लौट आए। यात्रा की शुरुआत। अगले दिन सोनू पूरे उत्साह के साथ अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। टिकट लेने के बाद उसने अपनी सीट ढूंढी और आराम से बैठ गया। 5 महीने बाद घर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, सोनू खिड़की से बाहर सुंदर वादियों को निहारने लगा। दिन से रात हो गई। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और अगले सिग्नल का इंतजार करने लगी। यात्री बाहर निकलकर खाने पीने का सामान खरीदने लगे। सोनू भी एक समोसे की दुकान पर गया। उसने खुद के लिए समोसे खरीदे और देखा वहीं कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सोनू को उस बुजुर्ग महिला की हालत पर दया आती है। वह उनसे पूछता है, दादी, क्या आप समोसे खाओगे? इतना बोलकर समोसे उस दादी को भी देता है। दादी सोनू के सरल व्यवहार को देखकर समोसे ले लेती हैं और खुशी खुशी
खुशी सोनू को आशीर्वाद दिया। सोनू उनकी हालत देखकर पूछने लगा, दादी, आपका घर परिवार कहाँ है? एक भयावह मोड़। इसी बीच सोनू ने देखा कि स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। ट्रेन के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यह देख वो बेहद घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी सोनू को देख न सका। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती चली गई और उसकी आवाज भी ट्रेन के बढ़ते रफ्तार में दब गई। उस भयानक अंधेरे में सुनसान पटरी में दौड़ते दौड़ते सोनू गिर पड़ा। बेसहारा अकेला सोनू, उसका सारा सामान भी ट्रेन में ही छूट गया था। सोनू बिल्कुल अकेला, घबराया हुआ और बेबस महसूस कर रहा था। जैसे तैसे खुद को उसने संभाला और वह चुपचाप प्लेटफॉर्म की ओर आकर बैठ गया और रोते रोते उसकी आंख लग गई। आगे भाग 2 में देखेंगे कि क्या सोनू अब अपने घर जा पाएगा। कैसे लगी ये कहानी आपको? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसके दूसरे भाग देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।